हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो केसेज आपके ऊपर होते हैं उन्हीं में। और जो चीज़ें बताऊंगा ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर शायद मैं डिटेल्ड वीडियो पहली बार बना रहा हूं। सेकेंडली, इन चीज़ों को लेकर के सही जानकारी की कमी है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होकर के डेली में हमसे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं मिलने पर या फ़ोन पर, और हम उनका समाधान देते हैं। तो इसलिए इन्हीं चीज़ों से प्रेरित होकर मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि सभी को क्लैरिटी आ जाए। आपके ऊपर चाहे कोई सा भी केस चल रहा है, डीवी का केस है, 498 का केस है, दोनों में ये बातें लागू होंगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, और आपको बहुत रिलीफ भी देंगी, आपकी रणनीति बनाने में भी सहायक होंगी। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें। देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं डीवी केस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब डीवी केस के अंदर कोई भी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर हो जाता है, चाहे वो सेक्शन 23 में एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो, चाहे रेसिडेंस राइट के लिए ऑर्डर हो गया है, चाहे कोई और उसने एप्लीकेशन लगाई थी, आपने एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर कोई ऑर्डर हो गया है। अब प्रश्न आता है कि ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं है तो हम क्या करें। अब सबको पता होगा कि भाई हम इसकी अपील या रिवीजन में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर वाली कोर्ट सेशन कोर्ट है। अब मान लेते हैं सेशन कोर्ट में हमने रिवीजन या अपील फाइल कर दी, नीचे भी प्रक्रिया चल रही है, वहां कोई और एप्लीकेशन डिसाइड हो गई आपकी अपोजिट पार्टी की, और जो दूसरी एप्लीकेशन डिसाइड हुई उसमें भी आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ गया। अब अधिकतर लोगों का प्रश्न ये होता है कि साहब अब मैं क्या करूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक रिवीजन या अपील में जा रखा हूं। अगर किसी और एप्लीकेशन पे आपके विपरीत ऑर्डर आता है तो इस एप्लीकेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप रिवीजन या अपील में जा सकते हैं। मतलब आप एक साथ दो रिवीजन या अपील भी चला सकते हैं। अब मान लेते हैं कुछ दिनों के बाद एक और कोई ऑर्डर हो जाता है किसी भी चीज पर, और वो भी आपके अगेंस्ट होता है, तो आप तीसरी रिवीजन या अपील भी फाइल कर सकते हैं। यानी कोई बार नहीं है इस पर, आप कितनी भी रिवीजन या अपील एक ही समय पे फाइल कर सकते हो, सेशन में चला सकते हो, और हर एक का नोटिस उनको सेपरेटली जाएगा, हर एक में उनको सेपरेटली लॉयर लेकर के आना पड़ेगा। ये बात मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि नीचे एक ऑर्डर हुआ, एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया सेक्शन 23 में, आप उसकी रिवीजन में जाते हैं, और रिवीजन में भी मान लेते हैं वही ऑर्डर सस्टेन हो जाता है और आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। अब आपका ये प्रश्न होता है कि साहब जो अपोजिट पार्टी है वो अब क्या कर सकती है, क्या वो भी इसको चैलेंज कर सकती है बढ़ाने के लिए? मैं तो घटाने के लिए गया था, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला, वही ऑर्डर रख दिया उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट का था। अब यहां थोड़ा समझिए, टेक्निकल है। जो दूसरी पार्टी है वो जो नीचे वाली कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर किया है उसके अगेंस्ट भी रिवीजन में जा सकती है, क्योंकि इस रिवीजन में तो आप गए थे घटाने के लिए, आपकी रिवीजन खारिज हो गई, दूसरी पार्टी तो रिवीजन में नहीं गई है ना, तो उसका अधिकार सुरक्षित है। यानी वो उस ऑर्डर में मेंटेनेंस को बढ़वाने के लिए सेशन कोर्ट में जा सकती है। दूसरी चीज, अब मैंने कहा था ये टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप रिवीजन में गए थे और सेशन ने आपका ऑर्डर जो है खारिज कर दिया था। अगर उसी ऑर्डर में दूसरी पार्टी को लगता है उसे कोई रिलीफ मिल सकता है तो उसी सेशन के ऑर्डर को वो आगे भी ले जा सकती है, यानी हाई कोर्ट में भी ले जा सकती है। उम्मीद करता हूं आप बात को समझे होंगे। यानी जो अपोजिट पार्टी है उसके पास दोनों अधिकार सुरक्षित हैं, वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकती है और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकती है। वो बात अलग है कि विद इन द टाइम में उसको करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो डिले करना उनके साथ करना पड़ेगा। अब बात आती है कि आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर हो जाता है। अगेन हम उदाहरण ले लेते हैं कि मेंटेनेंस का ही ऑर्डर हो जाता है, सेक्शन 23 में एंट्री मेंटेनेंस लगा दिया गया आप पे, और आप उससे संतुष्ट नहीं है। अब कई लोगों का प्रश्न होता है क्या साहब मैं सीधा हाईकोर्ट जाके लड़ लूं? अब देखो, यहां मैंने आपको बताया कि अगर इस ऑर्डर से आप संतुष्ट नहीं है तो आप सेशन कोर्ट में रिवीजन या अपील फाइल कर सकते हैं। अब अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो उसका भी प्रोविजन है, लेकिन उसमें आप उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा कहेंगे साहब ये ऑर्डर ही गलत है और इस ऑर्डर को क्वैश किया जाना चाहिए। यानी हाई कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है उसमें आप जा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं ऑर्डर गलत है, ऑर्डर को क्वैश किया जाना चाहिए। और अगर आप इसकी अपील या रिवीजन सेशन में लेके जाते हैं तो आप कहेंगे साहब ऑर्डर गलत है, इसे सेट असाइड करना चाहिए, या कोई डायरेक्शन कोर्ट दे देगा, इस तरह से होगा। यानी इन शॉर्ट अगर आप देखें तो आप सेशन कोर्ट में भी जा सकते हैं और डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, बस पिटीशन बनाने का तरीका अलग होगा। ये भी बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है कि साहब क्या मैं डायरेक्ट हाईकोर्ट में जाके केस लड़ सकता हूं? और ये केवल डीवी के केस में नहीं, और 498 में भी कोई ऑर्डर हो जाता है, कोई कॉग्निजेंस ऑर्डर हो जाता है, कुछ और हो जाता है, उसके अगेंस्ट भी आप ये सेम प्रोसेस ऐसे ही कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया।
दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिन मेंबर्स ने वो नहीं देखा है वो देख ले। और जो लोग अपने केसेस को सीरियसली लड़ना चाहते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ज्वाइन का बटन आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिए, आपको मेंबरशिप के ऑप्शन दिखेंगे, वहां से आप ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।